जय श्री राम। कल 22 जनवरी 2024 को शिला पर्वत तारीख लिखी गई जो अनंत काल तक अमिट होगी। सदियों के संघर्ष, आंदोलन और देश के अटूट भरोसे की तारीख। संस्कृति के सरोकारों और वसुधैव कुटुंबकम की ताकत की तारीख। अद्भुत, अलौकिक अयोध्या की चेतना के देश की चेतना में बदलने की तारीख। 495 साल बाद यानी कि 500 वर्ष बाद आई इस शुभ बेला पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। ये पल इतिहास का स्वर्णिम पल रहा। पूरा देश जय श्री राम, जय सिया राम के उद्घोष से गूंज उठा। मेरी कर्मभूमि यानी कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि है। यहाँ पर भी जगह जगह श्री राम जी के स्वागत में झंडे लगाए गए, कई लोग रंगोलियाँ बनाई गई, तोरण और दीपों की माला सजाई गई और जितना भी जिससे बन पड़ा उतना उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। और कल हमारे यहाँ भी आधा दिन की छुट्टी थी, मतलब हम लोगों को 2:30 बजे स्कूल जाना था। तो रास्ते से आते समय मुझसे जितना बन पड़ा मैंने वीडियो क्लिप बनाई है, वही आपके सामने प्रदर्शित है। घर में भी हमने सिंपल ही पूजा की क्योंकि जैसे हमसे बन पड़ा। देखो, श्रद्धा मन में होती है, जितना हम बाहर में दिखा सकते हैं उतना दिखाए, लेकिन श्रद्धा मन में है। रामलला की मूर्ति को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले यानी कि जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। रामचरितमानस के राम भारत के पुनरुत्थान के नायक है। वह तुलसीदास ही है जिन्होंने राम के प्रति अटूट श्रद्धा की नींव रखी। इस तरह समाज को रामचरितमानस का अनुपम उपहार देकर तुलसीदास भारत के भविष्य की भी रचना कर गए हैं। भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में एक ऐसा नाम है जो मुगल काल में सनातन पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मूर्ति के रूप में उभरता है। वह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उनके जो महाकाव्य था रामचरितमानस ने सनातन धर्म का उस समय पुनर्जागरण किया जब भारत में मुगलों की तूती बोलती थी। और कल के दिन जब 22 जनवरी को राम की जन्मस्थली अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर सनातन धर्म की महिमा का प्रतीक बन गया है। जब चारों दिशाएं जय श्री राम के नारों और राम भजनों से गूंज रही है और हवाओं में केसरिया रंग घुला है, तब यह आवश्यक हो गया है कि हम हर्ष उल्लास के इस अद्भुत कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास को भी अपनी स्मृतियों में संजोए, जिन्होंने राम को देश के कण कण में व्याप्त कर दिया, उन्हें भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े नायक के रूप में जन जन के प्रेम के रोम रोम में स्थापित कर दिया। तुलसीदास का असाधारण योगदान न केवल उनके कृतित्व को साहित्यिक प्रतिभा में देता है, बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने पर मुगल प्रभाव को थोपने के विरुद्ध उनके दूर दृष्टिकोण में भी है। तुलसीदास ने जानबूझकर मुगलों की भाषा और अपसंस्कृति के प्रतीकों को रामचरितमानस से बाहर रखा। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। ऐसा मानते हैं कि उन्होंने 1574 और 1576 के बीच इस कृति का सृजन किया। और भी कुछ ऐतिहासिक विवरण के हिसाब से इसका सटीक समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, पर सनातन मान्यताओं को जो हम लोग मान सकते हैं उसमें सीखते समय हम रामचरितमानस को एक कालजयी और श्रद्धेय कृति माने हैं। और इस निसंदेह यह विश्व में सर्वाधिक पढ़ी और गाई जाने वाली
काव्यात्मक रचना भी है। जब भारतीय शासकों, जाटों और राजपूतों ने मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया, तब सुजन तपस्या में लीन तुलसी जी ने एक अद्भुत नायक के रूप में अपने आप को उभारा। उनके महाकाव्य रामचरितमानस ने पूरे उपमहाद्वीप में हिंदुओं को एकजुट करने वाली शक्ति प्रदान की। पुरुषोत्तम राम को अपने महाकाव्य के केंद्रीय व्यक्ति और नायक के रूप में प्रस्तुत कर तुलसीदास ने हिंदू समाज को एक उभयनिष्ठ गुरुत्वाधार दिया, जिसमें हिंदू समुदाय को मुगलों के दमनकारी शासन के विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा मिली। इस तरह से तुलसी के सृजन का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र से परे चला गया। भगवान राम पर केंद्रित अपनी कथा के साथ रामचरितमानस एक शाश्वत महाकाव्य बन गया, जिसने पीढ़ियों पर दर पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी चौपाइयाँ लाखों हिंदू घरों में गूंजती है और जो हमें प्रेरणा और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत और सनातन सभ्यता के स्थायी मूल्यों का स्मरण कराती है। तुलसीदास के प्रभाव की परिणति राम की पूजा के समकालीन पुनरुत्थान और अयोध्या के भव्य राम मंदिर की स्थापना में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के पुण्य और बीज रामचरितमानस में हैं। तुलसी ने राम के प्रति अटूट श्रद्धा है, उसकी नींव रखी। भारत में विगत 500 वर्षों से दबे स्वरों में और 30-40 वर्षों से सक्रिय राम जन्मभूमि आंदोलन को अब अयोध्या में भव्य मंदिर तथा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रामचरितमानस के अमित श्लोक का ही प्रतिफल है। सनातन के प्रति अद्भुत प्रतिद्वंद्विता और मुगल अपसंस्कृति के प्रति अवज्ञा को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को हम राष्ट्रजनक कह सकते हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने जो सांस्कृतिक कायाकल्प किया था, वह उन्हें सनातन धर्म के इतिहास और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में एक महान व्यक्ति बनाता है। मुगल शासन की नीतियों से जो राष्ट्र अंधकार में चला गया था, तुलसी का रामचरितमानस उसे रोशनी दिखाता है। रामचरितमानस के राम उसी भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान के नायक है। तुलसीदास की विरासत, जिसने सनातन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, एक अदम्य शक्ति के रूप में हमारे समाज में, हमारी लोक परंपरा में और हमारी ध्यान धारणा में कायम है। यह वही विरासत है जिसके नायक राम है और जिसने भारत के मुगल शासन का न केवल अंत किया वरन उसे विलुप्त भी कर दिया। तुलसीदास जी का जीवन, उनकी अनमोल काव्यकृति भारतीय प्रासंगिकता को एक ऐसा आयाम दे गई जिसने राष्ट्र की अस्मिता सदैव अक्षुण्ण बनी रहेगी। अब जब हमारे द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 सूर्य की भीतरी कक्षा में पहुंचकर सूर्य का रहस्योद्घाटन कर रहा है, तब हमें भारत की अद्वितीय ब्रह्मांड संबंधी उपलब्धियों को तुलसी के रामचरितमानस से भी जोड़कर देखना चाहिए। तुलसीदास पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को रूपक और काव्यात्मक वर्णन करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसी हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति और समर्पण की तुलना सूर्य के बीच की विशाल दूरी से करते हैं। सुंदरकांड से अद्भुत श्लोक के अनुसार हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर से विशाल छलांग लगाते हैं। तुलसीदास इस अवसर का उपयोग हनुमान की भक्ति की असाधारण प्रकृति को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जब लगी आकाश तक लगाहू उठी कराहू परस्पर प्रमाण, भला बुरा न कोई सखा सुता केशी नवा, संपदी रामाई गायो का पायु कैसी आया, मूलनिक ससीरा न सोई। यानी जब तक भगवान राम का अवतार पृथ्वी पर रहेगा, हनुमान बिना किसी बाधा या कठिनाई के पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तरह अंतर को पाटते रहेंगे। यह अद्भुत अभिव्यक्ति है जिसके जरिए तुलसीदास भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति और सेवा की असीम प्रकृति पर जोर देने की बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रियाएं धीमी होती है, ठीक
प्रकृति के विकास की तरह, लेकिन उनमें कलात्मक ऊर्जाओं का पुंज हो तो कभी न कभी वे सार्थक हो ही जाती है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के इस उत्सवी राममय माहौल में छत्तीसगढ़ का रामनामी जो संप्रदाय वो सुर्खियों में है, जो 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से अपने पूरे शरीर पर राम नाम को धारण किए जा रहा है। उनके दिन की शुरुआत ही राम नाम से होती है। ये समाज न तो मंदिर जाता है, न ही मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन ये लोग पूजा के दौरान एक खंभा गाड़ते हैं। उनका मानना है कि राम तो उनके रोम रोम में बसे हुए हैं, हृदय में विराज रहे हैं। भक्ति और अध्यात्म की अद्भुत मिसाल इस समाज के लोगों के कपड़ों पर, घर की दीवारों पर भी राम नाम लिखा मिलता है और ये एक दूसरे को राम राम कहकर ही अभिवादन करते हैं। अधिकांश रामनामी लोग दलित हैं। करीब 125 साल से भी पहले जांजगीर चांपा के एक छोटे से गांव चाप पारा है, वहाँ के दलित युवक परशुराम को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और प्रतिरोध स्वरूप उसने अपने शरीर पर राम नाम का गुदवा लिया। गुदवा मतलब जिसको टैटू बोलते हैं ना, आजकल वहाँ छत्तीसगढ़ में गुदना रहता है, वो नेचुरल रहता है। तभी से इन लोगों ने मंदिर में जाना छोड़ दिया और मूर्ति की उपासना बंद कर दी। परशुराम ने 1890 के आसपास रामनामी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है। एक किंवदंती ये भी है कि परशुराम को कुष्ठ हो गया था, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात एक रामानंदी साधु रामदेव से हुई, जिन्होंने रामायण का पाठ करने के लिए कहकर आशीर्वाद दिया। जल्दी ही उनकी बीमारी गायब हो गई और राम राम शब्द गोदना की तरह उनके छाती पर स्वतः उभर आता। कुछ लोग रामनामी संप्रदाय को कबीरपंथ एवं सतनामी परंपरा से जोड़ते हैं, पर धार्मिक विद्वान रामदास लैम ने अपने उनकी पुस्तक थी राष्ट्र इज द नेम, द राम समीप, राम नाम रोड, अज्ञात घोष रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया में दावा किया है कि रामनामी कबीरपंथियों और सतनामी से अलग है। जो रामनामी संप्रदाय के लोग निर्गुण भक्ति और आध्यात्मिक परंपरा में रचे बसे हैं। रामनामी समाज शाकाहारी है और किसी भी तरह के नशे से दूर रहता है। इस संप्रदाय के लोग खेतों से आजीविका चलाते हैं और बाकी समय में भगवान राम का भजन गाते हैं, जिसमें मानस की चौपाइयाँ भी, रामचरितमानस मतलब की चौपाइयाँ भी शामिल होती है। रामनामी संप्रदाय में मोर, मुकुट और घुंघरू का बड़ा महत्व है। भजन के दौरान ये लोग घुंघरू भी बजाते हैं। साल में एक बार भजन मेले का आयोजन होता है, जिसमें नए लोगों को संप्रदाय में शामिल करने के लिए दीक्षित किया जाता है। इस संप्रदाय में शरीर पर राम नाम लिखवाना अनिवार्य है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासियों के नाम में ही राम है। अयोध्या तो सजी धजी है ही, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। रामलला को स्थापित करने का यह अनुष्ठान विविध संस्कृतियों वाले इस देश में राम की स्वीकार्यता को और व्यापक करेगा, बल्कि उम्मीद करनी चाहिए कि यह अवसर वास्तविक रामराज्य की स्थापना में सहायक होगा। एक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति उसकी आर्थिक शक्ति के साथ साथ समरसता पर भी निर्भर है। भगवान श्री राम का आदर्श इसमें सहायक हो सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। राम राम सीता राम, जय श्री राम।